हेलो एवरीवन। जी आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Presentation of data is a method by which people organize, summarize, and communicate information using a variety of tools such as tables, graphs, and diagrams. आपने अपने जो वैरायटी है टूल्स का किस तरह से यूज करना है ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को, लाइक आपने टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, या डायग्रामिकली। ओके, जैसे अब यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज दी है, इधर यूनिट्स एंड ऑल। तो इजी हो रहा है हमें चेक करना, कंपेयर करना। अगर साइड पे देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, इससे भी पता लग रहा है कि अप्स डाउन किस तरह से आ रहे हैं। दो तरह से होते हैं, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, सेकंड है विजुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर मीन्स टेबल, रो एंड कॉलम। विजुअल प्रेजेंटेशन में ग्राफ और डायग्राम्स आ जाएंगे। ओके, प्रेजेंटेशन इसलिए होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, फ्यूचर एनालिसिस के लिए हेल्प हो, और कंपैरिजन इजी हो, अट्रैक्टिव लगे। ये रीजन है। प्रिंसिपल मतलब क्या होना चाहिए जब आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, तो आपको है कि आप इस तरह से प्रेजेंट करो कि बहुत सिंपल सा लगे, सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, एंड कॉन्शियस हो हर चीज जो भी है तुम्हें चाहिए, फैसिलिटी हो स्टैटिकल एनालिसिस का, प्रॉब्लम शुड बी सजेस्ट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम को भी डिफाइन करना, सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है टेबुलेशन। टेबुलेशन देखो, सिस्टमेटिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। देखो रो और कॉलम में, जैसे व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले, स्पॉट आ गया और पीपल बता दिया, कितना इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया ना। सिग्निफिकेंस मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को देखो हमने अब कर भी रहे हैं, हाइट वगैरह, फ्रीक्वेंसी। 56 से 57.9 जितनी हाइट है, ऐसे 10 स्टूडेंट्स है। 58 टू 59.9 64 स्टूडेंट्स है। 60 टू 61.9 178 स्टूडेंट्स है। तो ये इस तरह से हमने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लेक्स फॉर्म में दिया है। एंड अननेसेसरी डिग्री को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है, आइडेंटिटी देनी है, रियल पैटर्न और रिलेटेड होना चाहिए सब कुछ। रूल्स क्या है, एक तो टेबल नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए ऊपर, जैसे अभी स्पोर्ट का था तो हमें पता होना चाहिए ना, उर्दू प्लेस स्पोर्ट। कंटेंट्स क्लियर होने चाहिए, सब टाइटल्स सब कुछ प्रॉपर कॉलम वगैरह वे में होना चाहिए। कोई भी शॉर्ट फॉर्म या आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देनी है नोट पे। जैसे ये जो इधर हुआ ये टाइटल होता है, साइड में ये रो हेडिंग, अंदर डिटेल, कॉलम हेडिंग, डिटेल, टोटल। फुट नोट दे सकते हो जिसमें हमने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करे तो उसको डिटेल में लिख देना। प्रिकॉशन क्या रखनी है, बहुत सूट होने, साइज ऑफ द पेपर बहुत बड़ा टेबल ना हो, कैप्शन वगैरह प्रॉपर हो, मेजरमेंट की यूनिट्स क्लियर हो, फिगर्स क्लियर हो, अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करो, जरूरत ही नहीं दिखाने की है ना। टाइप्स ऑफ टेबल, बेसिक ऑफ पर्पस, बेसिक ऑफ कॉन्टेंट्स। पर्पस मीन्स रेफरेंस टेबल एंड टेक्स्ट टेबल्स। कंटेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स आती है टेबल्स। देखो रेफरेंस टेबल की बात करें तो इसमें सीरियल नंबर, कंटेक्ट और पेज नंबर आ जाता है। जैसे आपकी बुक्स में इंडेक्स बना हुआ होता है ना, वो रेफरेंस टेबल्स होता है। वो ऑर्गेनाइज डेटा इन द रेफरेंस की, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है। ओके, टेबलर प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, जैसे स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जो होता है ना, टेबल नंबर दे दिया, टेबल 5, टेबल टाइटल लिख दिया, यूथ एक्टिविटीज, देन फिर कॉलम हेडर लगाया, रो क्लासिफायर करा, बॉडी जिसमें हमने डिटेल दिया, नीचे आ जाएगा सोर्स नोट। टैक्स टेबल्स स्पेशल पर्पस और डिराइव टेबल्स। कोई कि स्पेशल पर्पस के लिए हमने कोई स्पेशल टेबल बनाई है, जैसे मटेरियल और स्पेसिफिक हीट कितना है, इस मटेरियल के अंदर हीट कितना है, ओके, उसका रेशियो, परसेंटेज, एवरेज एंड ऑल पर्टिकुलर थिंग का। सिंपल टेबल एक जेंडर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट। डबल मीन्स जेंडर है उसमें वेजिटेरियन कौन है, नॉन वेजिटेरियन कौन है। ट्रिपल में तीन चीजें आ जाएगी। ठीक है, वेजिटेरियन उसमें भी हम बिलो एज और 20 अबव देख लें। मल्टी में उससे भी ज्यादा आ जाएगा, हमने बॉयज गर्ल्स में भी डे स्कॉलर, हॉस्टल और जो भी है डिवाइड कर। अब सेकंड है विजुअल में ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ग्राफ्स एंड डायग्राम बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कि वो बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेटा बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है। ठीक है,
तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, कंपैरिजन इजी होता है। लिमिटेशन क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेटिव न्यूमेरिकल डेटा को कंसीडर नहीं कर सकते। रिजल्ट कैन बी इजीली डायग्राम मैथमेटिकल रिजल्ट, मैथमेटिकली हम प्रॉपर वे से नहीं, इसको मतलब आइडिया कह दो इस तरह से एनालाइज करते हैं। पॉसिबल टू क्रिएट, कई बार रॉन्ग इम्प्रेशंस भी हो जाते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। एंड रूल्स की, अगर आप ग्राफ ड्राई करोगे, इनका टाइटल हो, स्केल हो, नीटनेस हो, अट्रैक्टिव हो, ओरिजिनलिटी भी हो, सिंपल और इकोनॉमी होना चाहिए। डिफरेंस ग्राफ और डायग्राम से ये डिफरेंस है कि ग्राफ तो ग्राफ पेपर पर होता है, डायग्राम प्लेन पेपर पे कंस्ट्रक्ट होता है। ग्राफ में मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर, डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राफ आर मोर अप्रोप्रिएट देन डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज, डायग्राम आर नॉट ऑल यूज्ड टू प्रेजेंट। डायग्राम्स में तो जरूरत ही नहीं है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्राफ्स में होता है। Diagram are more attractive to the eyes, suit to publicity and all. Graphs are very much used in statistical and research worker in their analysis. ग्राफ आपने पढ़े भी होंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑगिवन, लाइन ग्राफ। अगर हम डायग्राम की बात करें तो बार डायग्राम और पाई डायग्राम है आपके सिलेबस में। ये देखो ग्राफ की पिक्स दिया हुआ है आपको। हिस्टोग्राम इस तरह से बनता है, आपने पहले बनाया था। ओके, सो प्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं ये, सामने आपके हैं। एक्स और एफ सीरीज दिया हुआ है, सिंपल इसको कंस्ट्रक्ट करना है। रेक्टेंगुलर, देखो एक हिस्टोग्राम कैसे बनाया है। इधर हमने 145, 158 और इधर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर 2 था तो 2 पर हमने कनेक्ट करके ऐड कर दिया, देन 5, फिर 9, देन 4। ओके, इसके बाद जो है हमने करना है मोड्स, मोड्स ऑफ हिस्टोग्राम। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हमें ओनली फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। वेरिएबल इज टेकन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी आर वाई एक्सिस। एंड फ्रीक्वेंसी में स्मूथ कर्व की शेप में आएंगे सबको कनेक्ट करके। सेम यही चीज यहाँ बनी हुई है आपकी बुक में। पॉलीगन में इसे आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, सेम है। ठीक है, पॉलीगन में क्या आएगा, पेन का यूज करना। ओगिव में लेस देन और मोर देन लिमिट्स का यूज करेंगे। टू टाइप ऑफ ओगिव्स होता है, लेस देन एंड मोर देन। तो दोनों तरह से हम डायग्राम सिंपल जैसे बनाते हैं उस तरह से ही बनाना है। ये देखो, बट दोनों एक दूसरे को पहले मोर देन वाले डॉट्स लगा लेना, ज्वाइन कर लेना, फिर लेस देन वाले। ठीक है, देन जो इनको बीच में दोनों को कट कर रहा है वो मीडियन है। लाइन ग्राफ, ये आपने लाइन कनेक्ट करनी है। ओके, ये सारे आपके डायग्राम्स हैं, सामने आपको शो हो रहे हैं अलग अलग। पाई डायग्राम्स भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं मोस्टली। एज ग्रुप, सेक्स ग्रुप या कॉजेज ऑफ मोरालिटी के लिए हम यूज करते हैं इसे। साइज निकालते हैं 360 पर, देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 300। तो ये देखो आपको सामने पाई डायग्राम दिख रहा है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर पॉइंट लगाना है, फिर रेडियस चेक करनी है 8%। देन फिर से परसेंटेज में, क्योंकि पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। देखो सामने इन्होंने फ्रीक्वेंसी 6 दे दिया, तो 6 अपॉन 40 इंटू 360, तो 54 डिग्री आ गया। सेम एज 10 अपॉन 40 इंटू 360। सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और आपने इसको एक पाई डायग्राम की शेप दे दी। ठीक, बार डायग्राम्स में एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, जैसे हिस्टोग्राम था ना उसी तरह से ही है, बट उसमें हम अटैच करते हैं इसमें अलग अलग। देखो स्पेशल हो रहा है, कार, वॉक, स्कूटर, ट्रेन। कितनी है ट्रांसपोर्ट स्कूल में, सबसे ज्यादा वॉक करके आ रहे हैं। कार उससे कम, बस उससे कम, साइकिल उससे कम। ठीक है, इस तरह से हम ये अब डेथ केसेस में बनाया हुआ है, किस किस डिसीज से डेथ हो रही है। तो सबसे ज्यादा हो रही है डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है बच्चे, परसेंटेज बार डायग्राम में हम ना एक ही डायग्राम बनाएंगे
उसको ही डिवाइड कर देंगे परसेंटेज में, जैसे 10%, फिर 10% हमने अब व्यू किया हुआ है पुअर कम्युनिटी में भी, एंड 80 इस एरिया को जो है अलग कवर किया हुआ है 100% में। इन्हीं एक ही चीज को हम डिवाइड कर देंगे कि 15 इतने हैं, 30 इतना है, मतलब एनर्जी जो है फैट्स की इतनी है, प्रोटीन इतना है, और कार्बोहाइड्रेट जो है इतना है। कलरिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर के मल्टीपल बार डायग्राम से साइड्स में आ जाएगा, उसमें अप जा रहा था, इसमें साइड्स में हम सेल द डिवीजन को डिवाइड किया। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बना ली इन्होंने, उन चारों को हम मल्टीपल डायग्राम में बना सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ स्टूडेंट का, जेंडर नर्सिंग, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। डिविएशंस में अप डाउन में आ जाएगा बार डायग्राम। ठीक है, तो इतना ही है आपके सिलेबस में, तो रिवाइज करना बेटा। ओके, बाय बाय।